आज हम एक विशेष विषय में चर्चा करेंगे। भगवान शिव जी कहते हैं, अगर कोई इंसान अपने शारीरिक रोगों के लिए बहुत से उपचार करके हार गया है तो गंभीर से गंभीर रोगों का उपाय है मेरा आज का यह प्रसंग साक्षात ईश्वर की अनुभूति कराने वाला है। जो भी इंसान पूर्ण भाव में इस प्रसंग का श्रवण करता है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की बीमारी हो जो इलाज एवं दवाओं से भी ठीक न हो रही हो, तो बेलपत्र के पेड़ के नीचे यह उपाय कर लेने मात्र से गंभीर रोगों से भी मुक्ति मिल जाती है और साथ ही साथ आपका संपूर्ण परिवार प्रभु की कृपा का पात्र बनता है। क्योंकि ईश्वर पर विश्वास करना जीव का काम है और मेरी भक्ति के साथ उसे सफलता दिलाना मेरा काम है। भगवान शिव जी के इस प्रसंग को हम एक रचनात्मक प्रसंग के माध्यम से श्रवण करेंगे। एक समय की बात है, भारत के एक गांव बद्रीपुर में, जहां लोग अब भी मिट्टी की सौंधी खुशबू में जीवन का अर्थ तलाशते हैं, वही एक किसान तीरथदास रहते थे। तीरथदास एक साधारण पर महान हृदय वाला व्यक्ति, अपने कर्म, प्रेम और भक्ति के बल पर गांव भर में सम्मानित है। पर जब जीवन अपनी आवश्यकताओं और जरूरतों के कारण रफ्तार में चल रहा होता है, तभी अनजानी बीमारी के कारण यह रफ्तार रुक जाती है। और आज भी इस आधुनिक जीवन में भी इंसान के पास उपचार के बाद भक्ति और आस्था ही अंतिम आश्रय बनती है। तीरथदास कोई बड़ा आदमी नहीं था, पर गांव में उससे बड़ा कोई दिलवाला भी नहीं था। चौड़ी छाती, गहरी आंखें और ऊंचे कद काठी का इंसान, माथे पर सदा चंदन का तिलक, उसके चेहरे पर भक्ति और सच्चाई की झलक रहती थी। तीरथदास को अपने पूर्वजों से बड़े बड़े खेत खलिहान विरासत में मिले थे, जिन्हें वह बड़े प्रेम से जोता। तीरथदास का परिवार 4 लोगों का परिवार था। उसकी पत्नी सुरभि, बेटा अनिरुद्ध और छोटी बेटी गौरी। सब कुछ सामान्य था, पर जीवन में जैसे एक अधूरी सी शांति थी। उसकी पत्नी कहती, भगवान ने हमें जो दिया है वही बहुत है, पर आप भी थोड़ा आराम भी कर लिया करो। पर तीरथ कहाँ मानता। तीरथ हमेशा ही अपनी पत्नी से कहता कि भगवान भरोसे ही तो सब कुछ चल रहा है। सुरभि, जब तक हाथ पैर चलते हैं सेवा करता रहूं तो ही अच्छा है। गांव का हर व्यक्ति उसकी भक्ति, सेवा और दानशीलता का कायल था, परंतु नियति का खेल कब और कैसे करवट ले ले यह कौन जानता है। एक दिन खेत से लौटते समय तीरथ को हल्का बुखार हुआ। घर पर ही पत्नी ने काढ़ा पिलाया और आराम करने को कहा, पर वह बुखार एक सप्ताह में ज्वर में बदल गया। फिर बदन दर्द, सांस फूलना और शरीर का दुर्बल हो जाना शुरू हुआ। तीरथ की पत्नी ने तीरथ का गांव के ही स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराया। डॉक्टरों ने जांच की, रिपोर्ट्स में गंभीर बीमारियां निकली, जिनकी दवाएं दी, लेकिन हालत जस की तस रही। हफ्ते बीते, महीना बीता, तीरथ अब बिस्तर पर रहने लगा था। अब तीरथदास किसी भी प्रकार की मेहनत का काम करने योग्य नहीं था। उसकी आंखों में चिंता थी, बीमारी की नहीं बल्कि परिवार की। फसलों से लहलहाते खेत अब वीरान हो रहे थे। बेटे को काम की समझ नहीं थी, क्योंकि उसकी उम्र अभी बहुत कम थी। पत्नी सुबह से शाम तक सेवा में लगी रहती थी। तीरथदास की लोकप्रियता के कारण गांव वाले रोज पूछते, तीरथ भैया ठीक हो जाएंगे ना? कोई कहता, किसी बड़े शहर ले चलो। किसी ने कहा, जांच फिर से करवा लो। तीरथदास के चाहने वाले सभी लोग इनके उज्जवल स्वास्थ्य की कामना करते हुए अपनी अपनी राय दे रहे थे। इसी बीच तीरथदास के काफी दिनों से मंदिर न आने के कारण एक दिन गांव के शिव मंदिर के पुजारी, वृद्ध और ज्ञानी हरिदत्त बाबा तीरथ के घर आए। उन्होंने तीरथ की हालत देखी और बस समझ गए कि उसका स्वास्थ्य काफी नाजुक है। हरिदत्त बाबा ने उसकी पत्नी को सांत्वना देते हुए बोला कि तीरथदास भगवान शिव जी का प्रिय भक्त हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। फिर हरिदत्त बाबा ने तीरथदास के उपचार की प्रक्रिया के बारे में पूछा, जिससे उसे बहुत ही कम आराम मिला था। तब हरिदत्त बाबा ने कहा कि तीरथदास, तुम अपना उपचार करते रहो, पर अब साथ में भगवान शिव जी का रोग मुक्ति का उपाय भी करना होगा। वे ही हैं जो मृत्यु से मोक्ष देने वाले हैं। तुमने अपने जीवन काल में शिव जी की सच्ची भक्ति की है, पर अब समय है जब भगवान शिव तुम पर अपनी कृपा दृष्टि रखकर तुम्हें स्वस्थ करेंगे। सुरभि ने पूछा, इस उपाय में क्या करना होगा बाबा जी? बाबा बोले, शिव पुराण में एक उपाय वर्णित है जो महामृत्युंजय उपाय कहलाता है। इसके द्वारा अनेक असाध्य रोग दूर हुए हैं। तुम्हें 43 दिनों तक एक ही बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक छोटे से स्थान को साफ करके वहीं पर देसी गाय के घी का दीपक मिट्टी के दीपक में प्रातःकाल या फिर संध्याकाल के समय जलाना है और वहीं बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। इस उपाय की पूरी प्रक्रिया
जो व्यक्ति लाभ लेना चाहता है उसे स्वयं करना होगा। अब मैं तुम्हें भगवान शिव जी का सर्व बाधाओं से मुक्ति दिलाने वाला श्री महामृत्युंजय मंत्र बताता हूँ। तब तीरथदास और उसकी पत्नी ने बड़े ध्यान से बाबा के दिए हुए मंत्र को श्रवण किया। मंत्र है हौ जू स भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् स्व भुवः भूः स जू हौ। इस महामृत्युंजय मंत्र को बताते हुए हरिदत्त बाबा ने कहा कि इस मंत्र को 3 बार, 7 बार या फिर 11 बार, जितनी बार तुम्हारी क्षमतानुसार कर सको कर लेना। यही वह भक्ति का मार्ग है जब भगवान स्वयं अपने भक्तों को सभी बाधाओं से मुक्त करके जीवन का एक नया रूप प्रदान करते हैं। तीरथ ने कांपती आवाज में पूछा, बाबा क्या मैं कर पाऊंगा ये सब? बाबा बोले, तू शिव का भक्त है बेटा, वही शक्ति देंगे। विश्वास रखो, शिव कभी निराश नहीं करते। तब तीरथदास और उसकी पत्नी समेत बेटों ने भी यह दृढ़ निश्चय किया, पिताजी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए परिवार के सभी लोग भगवान शिव जी का यह उपाय करने के लिए अपना सहयोग प्रदान करेंगे। अगले दिन सुबह तीरथदास को सहारा देकर उसके बेटे और पत्नी बेलपत्र के उस वृक्ष के पास ले गए जो गांव के शिव मंदिर के पीछे स्थित था। बरगद और पीपल से थोड़ी दूर बेलपत्री का वह वृक्ष वर्षों से वहां था। तीरथ ने कांपते हाथों से वहां भूमि को साफ किया। मिट्टी में गोबर मिलाकर एक छोटा चबूतरा बनाया गया। देसी गाय का घी, एक मिट्टी का दीपक, रुई की बाती, सब तैयार था। उसने दीपक जलाया, बेलपत्र के पेड़ की छाया में बैठकर आंखें बंद की और गले से टूटी फूटी आवाज में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण किया। शुरुआत में तीरथ की सांसें साथ नहीं देती थीं, जब टूट जाता था, शरीर थक जाता था। लेकिन तीरथदास हर दिन आता, कभी सुबह सूरज उगने से पहले ही तो कभी संध्याकाल के समय इस उपाय को जरूर करता। कभी बारिश होती, कभी धूप, कभी ठंडी हवा उसके शरीर को कांपने पर मजबूर कर देती, पर उसकी साधना अडिग रही। गांव वाले देखते, तीरथ भैया अब हर दिन मंदिर के पीछे जाते हैं और हरिदत्त बाबा के बताए हुए उपाय को बड़े ही श्रद्धा भक्ति के साथ करते हैं। फिर उनके चाहने वाले कुछ लोग साथ आकर बैठे, कुछ लोग मंत्र साथ में जपने लगे। अब उसकी पत्नी सुरभि हर सुबह उसे तैयार करती, उसकी थाली में जल, दीप, बेलपत्र और रुद्राक्ष माला रखती। पर अब उसके भीतर आशा भी जन्म लेने लगी थी कि अब उसके पति का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अब तीरथदास उपाय के लिए जाते समय अपने पैरों में चल कर जाते थे। अब उन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती थी। तीसरे सप्ताह तक तीरथ के चेहरे पर हल्की चमक दिखने लगी। जो आवाज पहले कांपती थी अब स्थिर होने लगी। आंखें भीतर समर्पण से भर गईं, क्योंकि तीरथदास अब 3 की जगह 7 बार मंत्रों का जाप करते थे। अब उन्हें कमजोरी भी नहीं लगती थी, अब वह स्पष्ट रूप से मंत्र जाप कर पाते थे। एक दिन जप के बीच उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसे महसूस हुआ जैसे पेड़ के पत्ते हिल रहे हों बिना हवा के। तीरथदास को ऐसा महसूस हुआ कि मानो उसकी सारी बीमारियां दूर हो गई हो और वृक्ष से छूकर आने वाली हवाएं तीरथदास के शरीर में ऊर्जा का एक नया संचार कर रही है। उस दिन के बाद से उसकी नींद गहरी होने लगी। बुखार जो महीनों से बना हुआ था धीरे धीरे उतरने लगा। भूख खुलने लगी, शरीर में हल्केपन का अनुभव होने लगा। डॉक्टर ने जब जांच की तो हैरान रह गए और बोले, तुम्हारे शरीर में सुधार है। ये चमत्कार ही है तीरथदास, नहीं तो ऐसी बीमारियां इंसान को ही खा जाती है। पर तीरथ जानता था ये चमत्कार नहीं, भगवान शिव की कृपा है। 45वें दिन तीरथदास ने अंतिम दीपक जब जलाया तो तीरथ ने आंखें बंद करके शिव जी को स्मरण किया। हे देवाधिदेव महादेव, मैं आपका भक्त हूँ। यह जीवन आपका ही दिया हुआ है। कहीं न कहीं मेरी भक्ति में कोई बाधा आई, शायद मेरी कर्मों में कोई दोष रहा, पर आपने फिर भी मुझे अपनी शरण में लिया। आपने मुझे जीवन का मूल्य समझाया है। आप ही जीवन हैं, आप ही मृत्यु के पार का प्रकाश। हे प्रभु, इस शरीर को भले ही मरणशील बनाया हो, पर मेरी आत्मा अब आपके चरणों में स्थिर हो गई है। उस दिन के बाद तीरथ पूर्णतः स्वस्थ हो गया। अब वह पहले से ज्यादा ऊर्जा और शांति से भर गया था। खेतों में वापस काम करने लगा, पर हर सुबह वह अब भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक दीपक लगाता और महामृत्युंजय मंत्र का जप करता, अब अपनी नहीं, पूरे गांव की भलाई के लिए। हरिदत्त बाबा का बताया हुआ ये उपाय तीरथदास के जीवन में एक नई उमंग लेकर आया था। तीरथ की यह यात्रा अब गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई थी। लोग अब हर छोटी बड़ी परेशानी में भक्ति की ओर लौटने लगे। हर मंगलवार और सोमवार को बेलपत्र के पेड़ के नीचे सामूहिक जप होने लगा। गांव में देसी गाय के घी से दीप जलाने की परंपरा शुरू हो गई।
बच्चों को सिखाया जाने लगा, शिव केवल रक्षक नहीं, जीवनदाता है। उनके मंत्रों में रोगों से लड़ने की शक्ति है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जब हर उपाय विफल हो जाए तो श्रद्धा और विश्वास से बड़ा कोई उपचार नहीं होता। रोग शरीर में आता है, पर अगर मन और आत्मा दृढ़ हो तो शिव की कृपा से हर पीड़ा समाप्त हो जाती है। बेलपत्र का वृक्ष, देसी गाय का दीपक और महामृत्युंजय मंत्र, ये केवल प्रतीक नहीं, शिव भक्ति की जीवंत परंपराएं हैं। और सबसे जरूरी, ईश्वर से रिश्ता तब भी बना रहे जब जीवन कठिनाइयों में हो, क्योंकि वही कठिनाई एक नए जीवन की शुरुआत बन सकती है। तो दोस्तों, यह तो था आज का ज्ञानवर्धक प्रसंग। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस प्रसंग से आपकी भक्ति को बल प्रदान हुआ होगा। इसीलिए हमेशा मैं कहता हूं, अपने ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपने भक्ति के बल को बढ़ाते रहिए। कण कण में ईश्वर समाया हुआ है। आपके सारे दुख सुख में बदल जाएंगे, क्योंकि सुख हो या दुख, देने वाला भी वही है और संवारने वाला भी वही है। यदि आपके हृदय में ईश्वर के प्रति विश्वास है तो याद रखिए, चमत्कार भी आपके साथ ही होगा। जय जय श्री राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। फिर मिलेंगे अगले प्रसंग में।